हेलो। अ, मेरी बच्ची कह रही है कि थोड़ा मुस्कराइए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि टॉपिक ही ऐसा है कि मुस्कराने कहाँ देगा। वो टॉपिक जिसमें मैं बोल रही हूँ वो डिसआर्मामेंट है। तो ये तो एक वो टॉपिक है जो ना भी चाहते हो तो भी आदमी सीरियस हो जाए इस मसले पर, इस विषय पर। दरअसल मैं क्या करूँ, मैंने सोचा कि ये जो आजकल बहुत ज़्यादा, जैसा कि पहले शायद इतना नहीं था, आर्म्स एंड एमिनेशंस को लेके जो होड़ लगी हुई थी कुछ सालों पहले, इतना नहीं था। अब हो क्या रहा है, चलिए जो हो रहा है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ दूँ आपको। पहले है डिसआर्म। डिसआर्म मतलब आर्म्स को, एमिनिशंस को, हथियारों को, ज़ख़ीरों को हटा देना। तो कहता है, पहला मीनिंग कह रहा है, टेक अ वेपन और वेपन्स, टेक अ वेपन और वेपन्स अवे फ्रॉम समवन of a country, then it is coming on to the country, that countries से हटा देने चाहिए। बात तो हम डिसआर्मामेंट की करेंगे ना, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास से हथियारों की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं कंट्रीज़ की आजकल की जो स्थिति है और जो कहा जा रहा है डिसआर्मामेंट की बात, वो हो तो बिल्कुल उल्टा ही रहा है। तो इसलिए मुझे डिक्शनरी उठानी पड़ी। ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है साहब। वैसे मैं कहूँगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता। फिर डिसआर्मामेंट आया। नाउ द मीनिंग इज द रिडक्शन और विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस एंड वेपन्स इफ कलेक्टेड एनीवेयर। अब बताइए आप मुझे। मैं इसका बिल्कुल उल्टा देख रही हूँ। बात होती है डिसआर्मामेंट की। तमाम एजेंसीज, तमाम ऐसी संस्थाएं, यूएनओ और ये सब दुनिया भर का बन चुका है। ये बस संस्थाएं बन के कुछ डिस्कशंस, कुछ कॉन्फ्रेंसेस कर लेती है, फिर वहीं का वहीं सब मामला पहुंच जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन आप पेपर देखिए, आप न्यूज़ पढ़िए, सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं किसी बॉर्डर पर सेनाएं इकट्ठी हो रही हैं, तमाम हथियार और दुनिया भर की चीज़ें, लड़ाई का सारा ज़ख़ीरा खड़ा कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का, या तो ये सब नॉर्मल फेयर है कि कहीं हम पर कोई चढ़ाई ना कर दे, कोई हमारे कंट्री को अपना गुलाम ना बना ले। एक तो ये हो सकता है, या फिर ये इसमें वाकई रियलिटी है कि हम बिल्कुल आमादा हैं लड़ाई करने के लिए। हमने ये जो हथियारों को खुद बनाया और जब हम बाहर के मुल्कों से भी ले रहे हैं, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हम इंटरेस्टेड हैं आर्मामेंट में, हम डिसआर्मामेंट में नहीं इंटरेस्टेड हैं। अगर हम ऐसे ही होते तो हम बेवजह ही अपने अपने कंट्रीज़ में नहीं लिया तो बाहर से खरीद लिया, अब ला के इकट्ठा कर रहे हैं। अरे ये तो सारी जगह ही चल पड़ा है, ये तो एक तरीके का काइंड ऑफ फैशन चल पड़ा है और पैशन भी हो गया है। तो हम लड़ना चाहते हैं, दरअसल हम लड़ाई करना चाहते हैं। कहते तो हम बातें बड़ी बड़ी हैं कि हम लड़ना चाहते, विश्व शांति और विश्व शांति के संदेश और ये वो, पर हम बैठे लड़ाई के लिए तैयार ही हैं। अब इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इस तरीके से तैयार हैं। अब मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम तो नहीं लूँगी, बट दैट इज़ अंडरस्टूड, आप सब भी जानते हो। फिर इतनी सेनाओं को अपॉइंट कर रखा गया है, इतनी हर जगह, कि मैं सोचती हूँ कि पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा सेना में भर्ती है। फ़िलहाल कुछ काम हो या ना हो, पर भर्ती है सब। तो बहुत बड़ा जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का हिस्सा है और फाइनेंशियल गेन का हिस्सा है, वो तो सब
बहुत बड़ा यही खर्चा कर देते हो। फिर और नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो दूसरे मुल्कों से खरीद खरीद के चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। या तो हम फियर क्रिएट कर रहे हैं, या हम बिल्कुल डरे हुए हैं, बिल्कुल कोई डर ना होने पर भी डरे हुए कि हमने सेनाएं वहाँ इकट्ठी कर दी, वहाँ बॉर्डर्स पर तनी हुई हैं संगीन है, वहाँ ये हवाई जहाज लग गए हैं, तो फिर डिसआर्मामेंट की बात ही क्यों करें। हम पहले युगों को कंडेम करते हैं ना कि तब बड़ लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध हुआ करते थे, तो बजा कि ये शांति ला पाने के हम फिर उसी में ही चले जा रहे हैं। उसी जिसको हमने कंडेम किया था हम खुद ही उसे एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। तो मेरा कहने का थोड़ा सा ही मतलब है, छोटा ही सा ही मुझे बात करनी है कि भाई सारे देश मिलके एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स ये थोड़ा कम करें। अब वो चाहे इधर इन्फेंट्री के हों, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो, थोड़ा कम करें ना इन चीज़ों को। हर कोई कम करे, ये नियम बन जाए, ये रूल हो जाए कि एक लिमिट के बाहर कोई भी नहीं बनाएगा। और जो पैसा इनको बनाने में खर्च होता, बर्बाद होता जिसे मैं कहती हूँ, उसी पैसे को आप अपने अपने कंट्री में उसके डेवलपमेंट में लगाइए। वहाँ जो भूखमरी वगैरह चला करती है, जो गरीबी के लेवल से भी कम है, आप उनके अपलिफ्टमेंट में लगाएं ना। और यहाँ जो ये पैसा इसमें लग जाता है, ये खड़े हैं बस, इनका मेंटेनेंस हो रहा है, जब चलेंगे तब चलेंगे, अभी तो खड़े ही हैं फॉर नथिंग, फॉर नो यूज़। तो कम प्लीज़ मेरा इतना ही कहना है कि बनाना ही कम कर दें, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। मैं ये कहती हूँ कि क्यों हम बनाए इतना सारा कि हम बेवजह का एक फेयर क्रिएट करें ऑल अराउंड, और दूसरे फिर हम एक पैसा भी जो किसी अच्छे कंस्ट्रक्टिव वर्क में लग सकता है तो वो यहाँ पर लगा दे, और वो चीज़ खड़ी की खड़ी है। और क्यों हम सोचें कि युद्ध हो, क्यों ना हम मैत्री की बात सोचें, क्यों ना हम फ्रेंडशिप की बात सोचें, क्यों ना हम बातचीत करें। तो किसी तरीके से भी ये जो अंदर से बिटरनेस है ना, कड़वाहटें हैं ना, इन सबको मिनिमाइज़ करा जाए। इसमें इंटेलेक्चुअल्स और टॉप क्लास के थिंकर्स को लेके बातें कराई जाए, नॉट ओनली द पॉलिटिशियंस। इसमें बैठ बैठ के कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। वो लोग जो न्याय को जानते हैं, जो धर्म अधर्म को जानते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। उनको बुलाइए, उनको इनवाइट करिए, और ये आप जो है रिले कर दीजिए सब जगह। बल्कि सारे कंट्रीज़ मिलके, सारे कंट्रीज़ के फिलोसफर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े 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 दिग्गज, बुला के उनकी बातें सुने, उनके व्यूज़ लें, तो आपको खुद ही फ़ायदा हो जाएगा, सबको ही फ़ायदा हो जाएगा। और शायद ये जो मन में एक डर बसा हुआ या एग्रेशन है बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा, कि हम तो लड़ाई करेंगे साहब, मिले चाहे उससे कुछ भी हासिल होना ही नहीं है कुछ, पर लड़ लेंगे हम एक बार। ये वाली जो प्रिमिटिव डिज़ायर्स है, इनको तो आप मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। तो इनको ऐसे मॉडिफाई करिए, इसमें कॉमन मासेस की भी सलाह ली जाए, कभी कभी ऐसा अरेंज किया जाए, और पर्टिकुलरली द इंटेलेक्चुअल्स, द सेंट्स ऑफ द टॉप ऑर्डर, फिलोसफर्स आई से शुड बी ऑन द टॉप रंग, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर वही होने चाहिए। आप उनको बुलाएं, उनके व्यूज़ लें, और फिर साथ में पॉलिटिशियंस भी हों, और इस तरीके से समस्या का किसी हद तक समाधान। अदरवाइज़ यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो, कि अब की बार अगर इस तरीके का हुआ कुछ, तो डिज़ास्टर जो है वर्ल्ड स्तर पर होगा, और उसमें बहुत ही बुरी तरीके से लोग, इनोसेंट मासेस मारे जाएंगे। तब भी मारे जाते हैं तो अब भी मारे जाएंगे। तो हम युद्ध तब रोकने के कहते हैं, हम अब तो रोक ही नहीं रहे, तो बढ़ावा दे रहे। तो साहब इतनी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि इसमें कुछ किया ही जाए इस बारे में। हर दूसरे तीसरे चौथे दिन साहब वहाँ पर सेनाएँ लग गई,
वहाँ पर गोलाबारी हो रही है, वहाँ बम तोपें चल रही हैं, क्या बात है ये सब? इसको रोकिए। और इसके लिए बातें करनी पड़ेंगी, सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, इसके साथ बैठेंगे फिलोसफर्स, तभी बात हो पाएगी, तभी हल भी निकल पाएगा। धन्यवाद।